इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी प्रमुख खबरों पर एक अपडेट। भाजपा संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देश भर में पिछले 24 घंटों में 29,689 नए मामले किए गए दर्ज। रिकवरी रेट बढ़कर 97.39%। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से 192 की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे भारत। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के हॉकी मुकाबले में भारत ने स्पेन को 3-0 से हराया। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को बखूबी पूरा करेगी। नहीं जा रही है। एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एनडीए में चट्टानी एकता है। जो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं वो सफल हो। बीजेपी और जेडीयू को बड़े लोग कहा है, मुकेश सहनी कहा है छोटे लोगों की सुनी नहीं जाती है, दलित और मुसहर जाति के लोगों की सुनी नहीं जाती है। कल उन्होंने बयान दिया है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबकी चिंता की जा रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबकी चिंता हम लोगों ने की है। इसलिए अच्छे से सदन चले, विधायी कार्य अच्छे से हो। सरकार से नाराज है सर मुकेश सहनी, कह रहे हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं योगी जी उनसे, और कह रहे हैं यूपी में मुकाबला करेंगे लेकिन बीजेपी से। वो क्या कह रहे हैं? यूपी में कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला दो हाथ करेंगे यूपी में। एकदम योगी जी के नेतृत्व में सरकार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग यूपी में जीतेंगे। अखिलेश यादव और मायावती जी कितना ख्याली पुलाव बना लें, लेकिन बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैनर लगा रहे हैं कि खेला होई, तो उनको ये मालूम नहीं है कि जो बंगाल की नकल कर रहे हैं वहाँ तो बीजेपी 3 से 77 हो गई। बिहार में चुनाव हुआ, यहाँ बढ़ गई, यहाँ 74 हो गई और 3 थी बंगाल में, जोड़ के 74 + 3 कितना हुआ? 77। तो यूपी में भी हम बढ़ेंगे ही। पहले से ज़्यादा बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो सब समाज की चिंता करे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं को अमल में लाने के लिए जातीय जनगणना होना आवश्यक है। अभी इस पर कैसे कोई बात की जाए? अभी तो भारत सरकार, क्योंकि देश भर का मामला है, देखिए यह मामला देश भर का मामला है। जातीय जनगणना देश भर के लिए, हिंदुस्तान में, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नौकरी है, केंद्र सरकार की जो योजना है, वहाँ भी ओबीसी के लिए सुविधा देने की बात है, योजना चल भी रही है। तो जातीय जनगणना की बात देश भर की है, होनी चाहिए। अच्छा, आपके सहयोगी सर सम्राट चौधरी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। अब वो तो उनकी अपने पार्टी के नेता से बात करें। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी पार्टी के नेता से बात करें। अरे बिल्कुल नहीं भैया, जनता ने दिया है जनादेश, ठोक कर 5 साल सरकार चलाने के लिए। तो इसलिए सहयोगी पार्टी में कोई एक व्यक्ति बोल देता है, उसका मतलब सहयोगी पार्टी का निर्णय थोड़े होता है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार यहाँ पे चल सकती है फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं? नहीं, परिस्थिति की बात नहीं है। जनता ने उनको जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी को, इसलिए जनता के आदेश पर यह सरकार चल रही है और जनता का आदेश सर्वोपरि है।
और जनता ने कहा कि अगला 5 साल भी नीतीश जी आप चलाइए तो सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें प्रस्ताव रखने का मौका दिया गया लेकिन उसे अस्वीकृत किया गया। विधायक की पिटाई मामले में सदन में बहस चाहिए लेकिन सत्ता पक्ष बहस से भाग रहा है। कल हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया था कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कराई जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट होता। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। कल कीजिए। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया, और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। और बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे हैं। आज सारा चीज़ जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर फोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं होता। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बन करके रह गया। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, सब कुछ जो है, बेरोजगारी, सब कुछ महंगाई, सब कुछ चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अलग अलग विषय हम लोग उठाने का काम करते हैं। तो पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र का, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त है, अगर बहस कराई तो हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे हैं। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति की। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अंतर विरोधों में उलझी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है। देखिए, मुकेश सहनी जी कब क्या बोलते हैं फिर पलट भी जाते हैं। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल। यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या हो गई। ये कैसे गठबंधन है बिहार में? तो मुकेश सहनी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद मंत्रिपरिषद से या तो बाहर आ जाते और इस वर्तमान बिहार सरकार से समर्थन वापस लेते कि यहाँ बीजेपी तो यहाँ भी सरकार में है। तो बीजेपी अपने ही सरकार के मंत्री को उस राज्य में अपमानित करती है जहाँ बीजेपी का खुद का शासन है। वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम मंत्री पद क्यों छोड़ेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इस तरह की बात। तो फिर अपमान झेलते रहिए। तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कहा ना, मुकेश सहनी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब पलट जाए, कहेंगे नहीं हमारे लिए यही ठीक है, रहे ठीक, अपमानित होते रहे, हमारे लिए क्या समस्या है? इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी के खुद के विधायक अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने विधायकों से बिना राय मशुरा करते हुए विधायक दल की जो बैठक थी कल एनडीए की, उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं, उनके विधायक क्या बोलते हैं, ये कोई मायने रखता है क्या?
समस्या तो वहाँ है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूरी है। उसके बाद भी नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। पूरे एनडीए में बड़ा गंभीर संकट है, अंदरूनी तौर पे इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी बोलना, कल मांझी कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं। कहीं भी नीतीश जी का कुछ अब कंट्रोल नियंत्रण नहीं रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बिहार की सरकार गिर जाए और यह मध्यावधि चुनाव। वीआईपी पार्टी के साहेबगंज विधायक राजू सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलना सही नहीं है। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मुकेश सहनी से हम लोग की बैठक होगी, बातें होंगी। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जहाँ पे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी थी, उस बैठक में ना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पे आदमी अपनी बातों को अच्छी ढंग से रख पाता है और उस पर सदन नेता सोचने को मजबूर होते हैं, उस कार्यों को करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल के एनडीए के बैठक में ना जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और आज निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रिंस राज ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का जो निर्णय लिया था वह गलत है और पार्टी के हित में नहीं था। हम अपने केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पापा श्री पशुपति कुमार पारस जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी और पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि संगठन को हम मजबूती प्रदान करें। एक एक ज़िला में जाकर हमारे जो संगठन के जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, पुराने साथी को भी हम वापस लेके आए, जो नए साथी हैं उनको भी जोड़ें और पुराने लोगों का अनुभव लेके और जो युवा शक्ति है उसको साथ में रख के हम पार्टी का विस्तार करें और पार्टी को मजबूत करें। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, क्या करना चाहिए? ये हर कोई स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद हम सभी को दिया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और हम सबको जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उसको अच्छे से जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निदान करना, इस चीज़ के लिए हम लोग आगे क्षेत्र में रहकर एनडीए के साथ पूरी पार्टी आपकी खड़ी है? बिल्कुल 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 मजबूती के साथ। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान की ओर से गरीब असहाय बच्चों को दे रही है मुफ्त शिक्षा और भोजन। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा पर्यावरण पे जो काम हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाके प्रत्येक वार्ड में पर्यावरण पे जागरूक करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि महामारी कोविड-19 जो चल रहे हैं उस पर ज़्यादातर हमारे समाज में जागरूक करने की ज़रूरत है। सांस ऑक्सीजन की कमी जो अभी किल्लत हो रही है, इन पे हमारी संस्था गांव में जाके प्रत्येक वार्ड में ग्रामीण में जागरूक करते हैं और पौधा लगाने का काम करते हैं। महंगाई के विरोध में राजद का अनोखा प्रदर्शन। मुकेश रोशन ने कहा कि मोदी राशन खा गए और तेल भी पी गए। अरे खा गया राशन, पी गया तेल, यही नीतीश मोदी का खेल। खा गया राशन, पी गया तेल, यही नीतीश मोदी का खेल। पी गया तेल, नीतीश मोदी का खेल। खा गया राशन, पी गया तेल, यही नीतीश मोदी का खेल। गया राशन, पी गया तेल, यही मोदी नीतीश का खेल। क्या विरोध है? जिस तरीके से बेतहाशा तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है, राशन नहीं मिल रहा है समय पर, कितने लोगों को राशन कार्ड नहीं बना। ये सरकार में राशन और तेल दोनों खेल मेल चल रहा है लोग का। खा गया राशन, पी गया तेल, यही है नीतीश मोदी का खेल। हेलमेट पहन के आए हैं सुरक्षा के लिए। कल से आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग को जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा हम लोग सुरक्षा कवच लगा के अपना चलेंगे सेल्फ डिफेंस में। भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में कार्य कर रहे 2 कर्मियों के बीच होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय में कार्य कर रहे 2 कर्मियों के बीच काफ़ी तू मैं होते दिखा। एक ही विभाग के 2 कर्मियों के बीच काफ़ी देर तक होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ तक कि एक कर्मी दूसरे कर्मी को जेल तक भिजवाने की भी बात कह डाला। ताज़ा मामला डाटा ऑपरेटर अभिनय कुमार और परिवहन मित्र मुकेश
ताज़ा मामला डाटा ऑपरेटर अभिनय कुमार और परिवहन मित्र रूपेश कुमार सिंह में टोकन काटने को लेकर विवाद हुआ। रूपेश कुमार सिंह ने डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत अभिनय कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 4 दिनों से टोकन नहीं काटा जा रहा है, चालान भी नहीं काटना चाहता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग टोकन काटने को लेकर हल्ला करते दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में रूपेश कुमार सिंह ने 200 रुपये लेकर टोकन कटवाने की बात कही। साथ ही रूपेश कुमार सिंह ने यह भी बताया कि काफ़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने काम शुरू किया और काम के बदले अनाप शनाप पैसे मांग रहा है। परिवहन मित्र रूपेश कुमार सिंह इस विषय पर उच्च अधिकारी से कोई बात नहीं किए, परंतु विभाग के बड़े अधिकारियों तक बात चली गई है। विभाग के 2 कर्मी के आपसी मतभेद के चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उसे बेफजूल का पैसा भी देना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों को इस पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।